नमस्कार, मैं हूं वसीम अहमद और हमारे विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पहुंचे बड़वानी जिले में और बात करेंगे बड़वानी जिले की बड़वानी विधानसभा सीट की। वैसे तो यह सीट पिछले 20 वर्षों से भाजपा के कब्जे में रही है, लेकिन कांग्रेस ने हर बार यहाँ प्रत्याशी बदले लेकिन कभी भी जीत का परचम नहीं लहरा पाई। आज हम जानेंगे इस विधानसभा सीट के भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण, साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कारण है जो यहाँ की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़वानी किसी समय खरगोन जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1998 में बड़वानी अस्तित्व में आया और नया जिला बना। बड़वानी मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां गर्मियों के मौसम में तापमान सबसे ज्यादा होता है। दूसरी तरफ बड़वानी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। जैन समाज का तीर्थ स्थल 52 गजा भी यहीं मौजूद है, जहां हर 12 साल में बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। इस वजह से बड़वानी की पहचान देश विदेश में भी है। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरे बड़वानी के बारे में कम ही लोगों को पता होगा कि इसे अंग्रेजों के जमाने में निमाड़ का पेरिस कहा जाता था। यहाँ की आबो हवा और प्राकृतिक सौंदर्य ने इसे ये खूबसूरत उपाधि दिलवाई। बहरहाल यहाँ की गर्मी की तरह ही राजनीतिक सरगर्मी भी इन दिनों बड़वानी विधानसभा में खूब छाई हुई है। क्या कहते हैं यहाँ के राजनीतिक समीकरण, डालते हैं विधानसभा सीट पर एक नजर। बड़वानी विधानसभा सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 80% से ज्यादा है। यहाँ 100 ग्राम पंचायतें और 400 छोटे बड़े गांव मंजरे हैं। मतदाताओं की संख्या 2,23,297 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,12,958 है, जबकि 1,10,333 महिला मतदाता हैं। कौन बनेगा विधायक की टीम ने जब इस क्षेत्र के मुख्य मुद्दों की पड़ताल की तो मुख्य मुद्दे कुछ इस तरह से नजर आए। पहला, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की हमेशा कमी रही। दूसरी बात, बड़वानी को जिला बने 15 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ उद्योग और विकास के नाम पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। हम बात करेंगे सिर्फ जनता से। सर, अपने गाँव का विकास हो, अच्छी बिजली पानी की व्यवस्था हो, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, और बाकी तो ऐसे तो ठीक है। हमारा विधायक साहब सभी से मिलजुल के रहते हैं वो, और गांव को अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए भी वो थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि अगर यहाँ का थोड़ा विकास हो जाता, जरा बिजनेस पानी कुछ खुल जाता या कुछ आकर्षक मिलें खुल जाती, तो उससे कई जो बेरोजगार है वो लोग कम से कम रोजगार से लग जाते हैं। और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है सर बड़वानी में। बड़वानी में शिक्षित उम्मीदवार की कमी है। यहाँ पर उद्योग बेरोजगारी है, औद्योगिक कमी है। मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे जो सुविधाएं छात्रों को मिलना चाहिए वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों पार्टियों ने जब भी उम्मीदवार जारी किए, घोषित किए हैं, या तो वो कम शिक्षित है और पहाड़ी पट्टी के हैं। यहाँ के जो शिक्षित युवा है तो उनको मौका मिलता है तो उन्हीं की पार्टी के लोग उनको अवॉइड कर देते हैं। उद्योग नहीं, बाकी सब प्रेम सिंह पटेल ऐसा आदमी है जो हर के सुख दुख में सहयोग देता। जिला बनने के बाद भी मतलब धंधा उतना नहीं चलता जो चाहते। आते हैं, ठीक है। रोजगार के साधन है आपके? अभी तो फिलहाल नहीं है। रोजगार के कुछ नहीं है साधन साहब। काम धंधा कहीं नहीं है, काम करने के लिए चाहते हैं हम, कहीं नहीं मिल रहा काम धंधा हमको। जनता के मुद्दे तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो वजह इस सीट पर नजरें टिकाने को मजबूर करती है वो है यहाँ के चुनावी समीकरण। ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती थी। पिछले 4 चुनावों में यहाँ विधायक बीजेपी के प्रेम सिंह पटेल हैं। कांग्रेस ने हर बार उनके सामने उम्मीदवार बदले, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मामला बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए विधायक के भतीजे रमेश पटेल को कमान सौंपी है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। लिहाजा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ खूब फल फूल रही है। नतीजों में उलटफेर करने वाले जातिगत समीकरण भी इस बार गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी बारेला समाज के हैं, जो करीब 40% हैं। ऐसे में पूरा दारोमदार दूसरे समाजों और अन्य जातियों के मतदाताओं पर है। यहाँ 25% भिलाला, 15% पिछड़ा वर्ग, 6% मुस्लिम और अन्य समाज के मतदाता हैं।
अब सीधे सीधे मुकाबला व्यक्तित्व पर आकर टिक जाता है। मुकाबला कांटे का है, देखते हैं कौन कितनी वजनदारी रखता है। प्रेम सिंह पटेल, बीजेपी। ताकत, पिछले 4 बार से विधायक, क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का मिला श्रेय। मिलनसार व्यक्तित्व की छवि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान पकड़, चुनाव के लिए बड़ी टीम और जुझारू कार्यकर्ताओं का साथ। कमजोरी, पार्टी ब्लॉक के लोग नाराज, शासकीय योजनाओं का लाभ नीचे तक न पहुंचने के आरोप, अपनी ही पार्टी के बागियों और भितरघात की आशंका। रमेश पटेल, कांग्रेस। ताकत, जिला पंचायत और जनपद अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल, ग्रामीण उम्मीदवार, कांग्रेस की एकजुटता, विधायक के लंबे कार्यकाल की असंतुष्टता का फायदा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। कमजोरी, बलात्कार का संगीन आरोप लगा, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क नहीं, व्यावहारिक दिक्कतें, एक ही समाज और परिवार के 2 उम्मीदवार, दोनों अलग अलग पार्टी के, लेकिन मतदाता ऐसे में पार्टी नहीं बल्कि व्यक्तित्व को तरजीह देते हैं। वैसे ग्रामीण विधानसभाओं में जीवंत संपर्क ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लोग सुख दुख की घड़ी में साथ आने वाले को ही अपना सारथी मानते हैं और उसे ही अपना नेता चुनना पसंद करते हैं। इस मामले में दोनों उम्मीदवारों के बारे में क्या है जनता की राय, जानेंगे जनता की चौपाल में। बड़वानी विधानसभा आदिवासी बाहुल्य है। वैसे इस शहर में सर्वाधिक मतदाता करीब 37,000 है। गांव हो या शहर, यहाँ पे अलग अलग मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा मायने रखता है। कौन बनेगा विधायक की टीम ने इन्हीं स्थानीय मुद्दों को समझने का प्रयास किया। आइए चलते हैं सीधे जनता के पास और जनता से जानेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे। हमारे विधायक है प्रेम सिंह पटेल। क्या देखा है उनको, कभी आते हो तुम्हारे इलाके? जी देखा है। किस तरह का विकास हुआ है? विकास तो बहुत किया हमारे विधायक जी ने। हर जगह, हर वार्ड में सड़कें बनी है, लाइट फिटिंग हुई है, 24 घंटे बिजली दी जाती है, सभी तरह का विकास हो रहा है। अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही है, हर चीज में विकास ही नजर आ रहा है। क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पर? 50 साल से तिरछी पुलिया का जो हमारे राजा महाराजा के टाइम से उस पुलिया को बनाया है भाजपा। कई गार्डन बने भाजपा, पानी, बिजली, सारी समस्या दूर हुई भाजपा के राज, और सारे लोग खुश है। ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति है? क्या बड़वानी जिला मुख्यालय से बड़वानी विधानसभा में क्या पूरे बड़वानी जिले के अंदर शिवराज सिंह जी ने इतने काम किए हैं कि जहां पर भी देखो वहां सड़कों का जाल बिछा दिया है और सारी सुविधाएं मिल रही है। और पूरी जनता, पूरे विधानसभा जितने भी शिवराज सिंह जी की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसका जनता को बहुत लाभ मिल रहा है और जनता उत्सुक है कि हम शिवराज सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। विधानसभा में किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? सर, हम अभी तक देखते आए हैं कि अभी जो 20 साल से हमारी बड़वानी विधानसभा में विधायक प्रेम सिंह पटेल जी रहे हैं, उनका सहनशील, कर्मठ, जुझारू अपनी पार्टी और अपनी विधानसभा की जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने निस्वार्थ भाव से जो हमारी शासन की योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं का इस तरह से क्रियान्वयन किया है, इस तरह से तमाम योजनाओं का निस्वार्थ भाव से समाज सेवा और हमारे जनता की भलाई के लिए हर संभव काम करते हैं। बताइए, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में देखने में आता है, जब शहर में एक आंदोलन काफी लंबे समय से चला आ रहा था जागृत दलित आदिवासी संगठन का, उसको लेकर विधायक और संगठन के बीच में किसी तरह की बात भी हुई थी, क्या कहना है आपका? टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है। सवाल, नगर इतना बड़ा है, उस नगर की शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन के साथ नगर के लोगों का भी है। और नगर के लोगों का इतना ज्यादा विधायक पर और पार्टी पर दबाव था कि जो जिस प्रकार की रैलियां उस संगठन के द्वारा नगर में निकाली जाती थी, जो एक आतंक और भय का वातावरण बनाया जाता था, उसको लेकर के फिर विधायक जी ने ये विरोध किया था कि भाई प्रदर्शन हो, हर एनजीओ को, हर राजनीतिक दल को, हर सामाजिक संगठन को अपनी बात कहने का हक है, पर एक मर्यादा में, और शांति, कानून व्यवस्था और अन्य जो नगर के लोग हैं उनकी सुविधाओं को भी दृष्टिगत रखना, ये उनका भी दायित्व है। कौन है आपके क्षेत्र के विधायक, क्या कहेंगे? विधायक ने कितना काम करा है? प्रेम सिंह जी पटेल है यहाँ के विधायक और पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई काम उन्होंने कराए। बड़वानी में नगर पालिका में 50 साल में जो काम नहीं हुए वो कई काम 1.5 वर्ष के कार्यकाल में हुए। सबसे बड़ी चीज, विधायक का कार्यकाल नियमित खुलता है और सबसे सहज रूप से उपलब्ध होता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हुए विधायक के चुनाव के लिए, क्या कहना है? वो भाजपा से भागी है। वो भाजपा से जरूर भागी है, बाकी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माननीय प्रेम सिंह जी पटेल 20 साल से विधायक है, सरल मृदुभाषी विधायक है और उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि हर
कार्यकर्ता के हर आदमी, हर आमजन के ऊपर मतलब हाथ रखते हैं और उनके मिलनसार उन्होंने जो काम किए उससे निर्दलीय विधायक जो बागी लड़ा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का 5वीं बार प्रेम सिंह जी पटेल विधायक बने हैं। कांग्रेस के यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कांग्रेस हर बार यहाँ नया चेहरा बदलती है, इस बार जो चेहरा सामने है उसको लेके क्या लगता है आप, कितनी बड़ी चुनौती होगी? चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चेहरा कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है वो इस क्षेत्र के लिए पहली बात तो पूर्णतः अनजान है। दूसरी बात, उनके खिलाफ कुछ ऐसे प्रकरण यहाँ पर हुए थे जो विवादित हैं और मतदाता और जनता इस बात को सब जानती है, तो सही समय पर उचित फैसला करेगी। किस तरह के प्रकरण कई तरह के होते हैं, कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक रूप से आप घोषित नहीं कर सकते, किंतु सारे मामले हैं जो यहाँ की जनता भली भांति और ग्रामीण क्षेत्र में इस बारे में भली भांति सभी मतदाता इसको जानते हैं। और एक ऑर्डर के साथ बलात्कार कर सकता है, वो शराब की दर और महिलाएं उससे बहुत भयभीत है और उसके जो आरोप है सिद्ध हो चुके हैं और हाई कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है। ऐसे अपराधी कैंडिडेट को किस आधार पर महिलाएं होती है, कैंडिडेट तो कांग्रेस का कहना है, वो देखा जाए तो बहुत गलत है। जो महिलाएं पंचायत अध्यक्ष होते हुए जिन्होंने जब इतना बड़ा कांड हुआ है जिसका कि प्रशासन में कार्रवाई चल रही है, उसका मतलब अगर कल जीत के आते तो इसमें महिलाएं के घर में कोई सुरक्षित रहेंगी। कैंडिडेट बहुत गलत था और उनका जो व्यवहार है बहुत गलत है महिलाओं का। बताइए कौन है आपके यहाँ का विधायक? हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय प्रेम सिंह जी पटेल, जिसे बड़वानी शहर की जनता और ग्रामीण क्षेत्र की जनता बहुत त्रस्त है। उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया, उनके चेले चपाटों ने जो उनके जाने जाते हैं उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया, मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बनवाए हैं। इस तरीके से पूरी बड़वानी शहर की और विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी त्रस्त है। किस तरह के विकास हुए, विकास को लेकर क्या सोचते हैं? कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, बस इसके साथ कोई विकास नहीं हुआ बड़वानी विधानसभा में। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे कभी जीत दर्ज नहीं कर पाए, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार माहौल पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्तियों का विकास हुआ है, न कि बड़वानी विधानसभा का विकास हुआ है। इस कारण से पब्लिक भी इनसे त्रस्त है और मतदाता बदलाव के मूड में है। इस बार बदलाव होगा और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। एक बुजुर्ग महिला भी मेरे साथ है, हम बुजुर्गों से जानेंगे क्या लगता है आपको, किस तरह का विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि पंजा ही आए और कांग्रेस ही जीते और सबकी सेवा में मिले। अभी तक जो काम हुआ संतुष्ट है कि किस तरह के काम हुए? कुछ नहीं है, अभी तक कोई काम संतुष्ट नहीं, सभी को मुसीबत है सब। और न महिलाओं की पेंशन को कभी पेंशन बढ़ती है और घटा देते, बढ़ती और घटा देते, इसलिए सबकी पेंशन बढ़ना चाहिए और सबको महिलाओं की जीत होना चाहिए। हमारे यहाँ विधायक वो है कि हर साल जीतता है और हर साल नई शादी करता है। तो आपके विकास की बात करें तो क्षेत्र में काम किया उन्होंने अपनी शादी? आज तक उनके शादी के सिवा कोई विकास नहीं करे, खाली झूठे वादे करते हैं। आज तक ना तो किसी की पेंशन का दिया गया, ना अल्पसंख्यक लोगों के लिए कभी उनने कोई मुद्दे उठाए। जब चुनाव आते हैं, जब भी कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यक वार्डों में दिखाई देते हैं। विधायक जी की एक ऐसी छवि है बड़वानी नगर में कि सारे मतलब वर्गों में उनकी पैठ है, पूरे समाजों का जनप्रिय है और एक जनसेवक नेता है। कहते हैं असली भारत गांव में निवास करता है, इसी का अक्सर बड़वानी विधानसभा में भी देखा जा सकता है। विकास के नाम पर यह सड़कें तो आई, लेकिन नहीं आए तो उद्योग और रोजगार, ग्रामीणों को इसकी की दरकार है। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे हम बड़वानी के विधायक प्रेम सिंह पटेल से। विधायक प्रेम सिंह पटेल ने 1972 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो सरपंच भी बने और पार्टी में कई पदों पर रहे। 1993 और 98 में जब कांग्रेस की लहर थी, तब भी उन्होंने बीजेपी का परचम लहराया। इसके बाद बीजेपी के सत्ता में आने के दौरान वो लगातार जीते। प्रेम सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े ऐसे नेता हैं जो अक्सर आम लोगों की बाइक पर ही क्षेत्र में निकल जाते हैं। जनता की प्रतिक्रिया, अपने काम और प्रतिद्वंदी के बारे में क्या कहते हैं नेता, सुनते हैं उन्हीं से। पिछले 4 चुनाव में भाजपा का परचम बड़वानी विधानसभा में प्रेम सिंह पटेल ने लहराया था। प्रेम सिंह पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम जानेंगे जनता के मुद्दों पर, जनता की शिकायतों पर उनसे सीधे बात करेंगे। बताइए इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, इस मुद्दे पे हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आप लोग सब ये जो हमारे सामने जो सिलावट गांव है,
इस पुल पे हजारों साल से ये गोई नदी बह रही है। इस पे हमने बहुत बड़ा मध्य प्रदेश की सरकार बनते ही पुल बनाया है। ऐसी कई योजनाएं, जो रोड दिख रहा है यहाँ पर भी हम लोगों ने इस रोड को भी बड़वानी से सेंधवा तक, उधर हमारे मतलब 52 गजा से बोखराटा तक, इधर भौती से बिजासन तक रोड बनाए हैं और क्षेत्र में जगह जगह पे बिजली लगाई है, कपिल धारा के कुएं खुदवाए हैं। इस प्रकार से सभी गरीब लोगों को जैसे रुपए किलो गेहूं हमारी सरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दे रहा है, इस आधार पर हम चुनाव जीते हैं। पिछले 10 सालों से आपकी सरकार सत्ता में है। अपने इन 10 सालों का और इस बार के जो पिछले 5 साल है, इसके कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट रहे? बिल्कुल संतुष्ट है, जनता भी संतुष्ट है। क्या और कहीं लगता है कि कुछ कमी रह गई होगी, और कौन से विकास के काम थे जो बाकी रह गए? हमारी सरकार को मौका 10 साल मिला। 10 साल में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो काम करने की शैली थी, उस शैली ने जिस प्रकार से बड़वानी विधानसभा को गांव गांव तक बिजली, गांव गांव तक रोड, नवार के पट्टे हो, उनके ऊपर कपिल धारा के कुएं हैं, सभी काम मतलब किए हैं। जो काम बाकी है वो भी काम हम 5 साल में करके दिखाएंगे, क्योंकि इसीलिए तो जनता हमारे पीछे विश्वास कर रही है और हम विश्वास पे खरे उतर रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से रमेश पटेल है, जो कि रिश्ते में आपके भतीजे लगते हैं। इस पूरे मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? रमेश पटेल में और मेरे में 1000 हाथ की तुलना है। वो जनपद का अध्यक्ष भी रह चुका है और अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। उसके द्वारा काम से लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि मेरी बहन गीता चौहान भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही थी और एक एक गांव जाकर गांव गांव में काम खोल के भूमि पूजन करके आज भी उसको याद करते हैं। तो काम करने के ऊपर है। एक और मामला जो बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है लगातार, शहर में भी हमने बात की तो सामने आया कि जो रमेश पटेल है कांग्रेस प्रत्याशी, उन पर आरोप लगे। तो उस मामले से छवि किस तरह से निर्धारित होगी, क्या फर्क पड़े? वाकई में उसने गलती तो की है, क्योंकि हमारे सुस्ती खेड़ा के पास में गांव है मेणी माता करके। उस मेणी माता में बीआरसी की एक छात्र हॉस्टल खोला हुआ था। उस छात्र में जब दारू पीकर उसके साथी और वो जाकर एक लड़की को उठाकर चिखलिया तालाब के पास ले जाकर बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद में उस लड़की बेचारी पैदल पैदल गांव गई और गांव जाके उसने रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बाद में रमेश पटेल के नाम से रिपोर्ट हुई। रमेश पटेल फरार हो गया। फरार होने के बाद में 1 माह बाद या 1.5 माह बाद वो पकड़ाया। पकड़ाने के बाद में 1 माह जेल में रहकर फिर छूट के फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर, और मतलब इस प्रकार से कांग्रेस लोगों ने टिकट दिया गया है कि वो बारेला समाज का है तो इसको लोग जिता देंगे। पर जनता सब कुछ जानती है, इसको कहीं जीतने का मौका तो नहीं देने वाली है। आपको लगता है कि ये मुद्दा आपको कहीं बीजेपी को फायदा देगा, आपको 5वीं बार विधायक बनने का? सभी लोगों को मालूम है। सभी लोग कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट को और ऐसे बलात्कारी लोगों को बनाने से जनता, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता तो सब जानती है इस बात को। एक बड़ी बात ये देखने में आती है, पिछले 20 साल, पिछले 4 बार से आप यहाँ विधायक है। ये क्षेत्र नेशनल हाईवे से सिर्फ 45 किलोमीटर अंदर है, उसके बाद भी यहाँ कभी उद्योग नहीं आ पाए, रोजगार के कोई उचित साधन नहीं है, लोगों की बड़ी शिकायत है। इस पर क्या जवाब है? ये तो क्या है कि इस प्रकार से व्यक्ति भी होना चाहिए, तो हम लोग उद्योग खोलने की जो लोग तैयार होंगे, उद्योग खोलने में भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जी तो उद्योग के बारे में हर प्रदेश के लोगों को कह रहा है कि आप उद्योग खोलें। अगर तैयार होंगे तो हम उद्योग खोलने में पीछे थोड़ी हटेंगे। ये थे बीजेपी के प्रत्याशी प्रेम सिंह पटेल, जिनका दावा है कि यदि आने वाले समय में उन्हें विधायक बनने का मौका मिला तो वो गरीबी को दूर करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश पटेल से। प्रिय बहनों और भाइयों, 10 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 8 साल से मैं आपका मुख्यमंत्री हूं। मैंने मुख्यमंत्री बन के शासक के रूप में सरकार नहीं चलाई, मैंने आपका सेवक बन के सरकार चलाने की कोशिश की है। पूरे मध्य प्रदेश को एक अपना परिवार माना, आपके सुख को अपना सुख माना, आपके दुख को अपना दुख माना। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की छवि से मुक्त हो गया है और तेजी से बढ़ते हुए
विकासशील राज्यों की पात में शुमार हुआ है, लेकिन मेरा एक सपना है मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों की पंक्ति में ले जाके खड़ा करना है। और इसके लिए एक बार फिर शिवराज को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। सुना है मध्य प्रदेश में सब खुशहाल है। आइए देखें मध्य प्रदेश में अराजकता की तस्वीर। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं दिखाई देता नहीं है। यहाँ जाओ रिपोर्ट करने के लिए, कोई बात हो जाए मेले के अंदर, पहले 5 ठंडा लिया, क्रिकेट लिया, 50-500 रुपए जमा कर दो भाई, जब बात करना भाई। इंदौर के अंदर ही आप देखें गुंडाराज एक प्रकार से चल रहा है, लोग निकलने में डरते हैं, कहीं ना कहीं कुशासन चल रहा है। सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो व्यक्ति अपने स्तर पर सुरक्षा ले ले और भगवान की जितनी उसका कृपा हो जाए वो व्यक्ति सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में ये शासन कुशासन के रूप में स्थापित हुआ है, इसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये है प्रदेश के हर गांव, हर शहर का सच। जरा आप भी सोच कर देखिए। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। रमेश पटेल 5 साल जनपद अध्यक्ष रहे और 3 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। रमेश सुर्खियों में तब आए जब उन पर एक महिला शिक्षक ने बलात्कार का संगीन आरोप लगाया। मामले में शासन की तरफ से अपील लगी हुई है। शायद इन्हीं कारणों से रमेश पटेल बात करने में भी कतराते हैं। रमेश के साथ दिक्कत ये भी है कि वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कह पाते और उनके आसपास के लोग उन्हें बोलना सिखाते नजर आते हैं। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेन लगाने के लिए टिकट दिया रमेश पटेल को, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है। इस वक्त रमेश पटेल जी मेरे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पर जो यहाँ पर हमें नजर आते हैं। बताइए रमेश जी, अब किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? हमारा जो घोषणा पत्र में जो 15 बिंदु लिखा हुआ है, उस मुद्दे पे हम चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जैसे हमारा घोषणा पत्र में कि 51,000 जो कर्जा किसानों के लिए माफ होगा। सेकंड राउंड में 35 किलो गेहूं बीपीएल वालों को लिए फ्री में देने के शासन योजना, जो हमारा 15 अंक का है, उसमें सारी चीजें आ गई 15 अंक में। और 5 हार्स पावर की मोटर और बिजली माफ करेंगे हम किसानों के लिए, ये मुद्दा है हमारा। और हमारा कुछ विकास जो हमारा है कि आज तक 20 साल से पेमा पटेल 10 साल की सरकार में जो विधायक जी रहा है, उन्होंने कहीं भी बढ़वाने के लिए नहीं सोचा। आज से हम 23 वर्ष पहले 90 में रहे थे, उस समय में हमारे उमराव सिंह जी फाटला जी विधायक थे, तो हमने कम से कम हमारे जिले के लिए जिला अस्पताल जो